नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स। दोस्तों, कल्पना कीजिए दिल्ली के ठीक बगल में एक ऐसा हाई स्पीड एक्सप्रेसवे जो कुंडली से शुरू होकर मानेसर और पलवल तक जाता है। नाम है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी केएमपी। यह अभी तक सिर्फ एक सड़क थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसे हरियाणा का भविष्य बनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दोनों तरफ 5-5 नए सुपर मॉडल शहर बसने वाले, यानी कुल 10 नहीं बल्कि केएमपी के किनारे किनारे अगले 15 से 20 साल में पूरी एक नई बेल्ट तैयार हो जाएगी। ये बात इतनी बड़ी है कि इसे समझना जरूरी है, इसलिए आज ये पूरा एक्सप्लेनर सिर्फ इसी पर, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं असल प्लान क्या है। हरियाणा सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि केएमपी के दोनों ओर 5 नए शहर विकसित किए जाएंगे। ये कोई छोटे मोटे कस्बे नहीं, बल्कि 2041 की प्रस्तावित जनसंख्या को ध्यान में रखकर प्लान किए जा रहे हैं। मतलब आने वाले 16 साल बाद हरियाणा की आबादी जितनी बढ़ेगी, उस हिसाब से इन शहरों में घर, इंडस्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल सब कुछ पहले से तैयार रहेगा। इसके लिए पहले ही पंचगांव विकास प्राधिकरण बना दिया गया है, जो इन नए शहरों का मास्टर प्लान बनाएगा। अब ये 5 शहर कहां कहां बसेंगे, अभी आधिकारिक तौर पर नाम फाइनल नहीं हुए, लेकिन जो प्लानिंग चल रही है उसके हिसाब से एक शहर मानेसर के आसपास, दूसरा फर्रुखनगर हेली मंडी बेल्ट में, तीसरा पलवल के पास, चौथा कुंडली सोनीपत की तरफ और 5वां बीच का कोई बड़ा हब बनेगा। इन शहरों को पूरी तरह इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब बनाया जाएगा, यानी यहाँ आईएमटी भी आएगी, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, आईटी पार्क होंगे और बड़े बड़े वेयरहाउस हब बनेंगे, क्योंकि केएमपी से दिल्ली एयरपोर्ट सिर्फ 40 से 50 मिनट में और पूर्वांचल, राजस्थान, पंजाब सब कुछ कनेक्टेड। अब सबसे मजे की बात, जमीन का खेल। हरियाणा सरकार ने साफ कहा है कि जबरदस्ती जमीन नहीं ली जाएगी, बल्कि किसानों, भू मालिकों से बात करके उन्हें अच्छा मुआवजा और प्लॉट देकर ही डेवलपमेंट होगा। इसके लिए ई भूमि पोर्टल को और जोर शोर से चलाया जा रहा है। जो किसान अपनी जमीन देगा उसे या तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा या फिर नए शहर में ही रिहायशी कमर्शियल प्लॉट मिलेगा, यानी किसान भी पार्टनर बनेगा, लूटेगा नहीं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में 10 नई आईएमटी की घोषणा की थी, जिनमें से 5 को तो मंजूरी मिल गई है, बाकी 5 पर तेजी से काम चल रहा है। मतलब केएमपी के साथ साथ पूरे हरियाणा में इंडस्ट्री का नया दौर शुरू होने वाला है। और हाँ, सोहना के पास जो 1000 एकड़ की ग्लोबल सिटी बन रही है, वो तो अलग से तुरुप का पत्ता है। वहाँ इंटरनेशनल लेवल की सड़कें, पानी, बिजली, सीवरेज, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ होगा। वो शहर तो केएमपी को और चमकाएगा। अब आखिरी वाला धांसू फैक्ट जो मैंने कहा था, केएमपी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है और इसके दोनों तरफ 100 मीटर चौड़ी डेवलपमेंट जोन रखी गई है, यानी कुल 200 मीटर चौड़ी पट्टी में ये नए शहर बनेंगे। अगर आप हिसाब लगाओगे तो लगभग 5000 से 6000 हेक्टेयर, यानी 12000 से 15000 एकड़ से ज्यादा जमीन सिर्फ इन 5 शहरों के लिए रिजर्व हो रही है। ये पूरा प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो हरियाणा का जीडीपी अकेले ही इसी बेल्ट से कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगले 10 से 15 साल में जब आप केएमपी पर गाड़ी दौड़ाएंगे तो बाईं ओर और दाईं ओर सिर्फ खेत नहीं बल्कि चमकते नए शहर दिखेंगे। यह है असली विकसित हरियाणा का रोड मैप। अगर आप भी इस इलाके में निवेश या घर बनाने का सोच रहे हैं तो अभी का समय है, बाद में यही प्लॉट करोड़ों में बिकेंगे। दोस्तों, कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, ये 5 नए शहर कब तक पूरी तरह से बच जाएंगे, 2035 तक या 2040 तक, और कौन सा इलाका सबसे ज्यादा चमकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।